ये खेत का सबसे कम पसंद किया जाने वाला घोड़ा था। जब दूसरे घोड़े 5 मीटर ऊंची बार आसानी से पार कर सकते थे, ये फंस जाता था और निराश होकर देखता रहता था। साथी घोड़ों की निराशा नजरें देखकर ये उदास होकर खेत छोड़ गया। रात में अकेला आकाश के नीचे रो रहा था। सामने बड़े पत्थर को देखकर फिर कोशिश करने का उत्साह हुआ, पर फिर गिर पड़ा। उसने खुद पर भरोसा खो दिया। बूढ़े घोड़े ने कहा, हार मत मानो, मेहनत से कमीज पूरी करो। इसके बाद वो रोज पैरों की ताकत बढ़ाने का अभ्यास करता रहा। चाहे तेज हवा, बारिश या गर्मी हो, वो लगातार अभ्यास करता रहा। ये बाधा कूदने का अभ्यास करता रहा। यहाँ तक कि तारों से भरी रातों में भी ये अभ्यास करता रहा। अंततः मेहनत रंग लाई। उसने सफलतापूर्वक उसे पार कर लिया और इसके साथ ये कहावत भी छोड़ गया कि मेहनती घोड़ा सफल होता है, भविष्य में उसका करियर फलता फूलता रहेगा। लेकिन इसके बावजूद सफेद घोड़ा इसे नीचा समझता रहा और इसका मजाक उड़ाता रहा। बाद में नदी पार करते समय सफेद घोड़ा एक छलांग लगाकर नदी पार कर गया, लेकिन मेमने की टांगे छोटी होने की वजह से नदी में गिर गया। जब नदी की धार उसे नीचे की ओर बहाने लगी तो छोटा लाल घोड़ा तेजी से दौड़ा और अपने शरीर का साहस दिखाकर उसे किनारे तक बचा। जिस सफेद घोड़े पर कभी वो हंसा था, वो और भी घमंडी हो गया। उसने आसमान में उड़ते हुए हंसों को देखा और सोचा कि उसकी गति उनसे ज्यादा तेज होनी चाहिए। फिर वो चट्टान से कूदा और सामने उड़ते पक्षी का पीछा करने लगा। इस समय 2 भेड़िए भी उसके साथ होली। सामने एक घाटी थी जहाँ अक्सर भेड़िए आते रहते थे। छोटे लाल घोड़े को चिंता थी कि वे भूखे भेड़ियों से मिल सकते हैं, इसलिए वो उनका पीछा करके उन्हें वापस लाना चाहता था। लेकिन सफेद घोड़े की गति इतनी तेज थी कि छोटे लाल घोड़े कई बार गिरा, लेकिन वो पीछा नहीं कर पाया। लेकिन उन्हें जो उम्मीद नहीं थी वो ये था कि उस समय चट्टान पर 3 भेड़िए आ गए। उन्होंने घाटी में सफेद घोड़े और 2 भेड़ियों को देखा और फिर आसमान की ओर लंबी दहाड़ भरी। भेड़ियों की दहाड़ पूरी घाटी में गूंज रही थी। सफेद घोड़ा सुनकर डर के मारे तुरंत रुक गया। इस समय छोटे लाल घोड़े ने पीछा किया और उसने सफेद घोड़े से कहा कि वे दोनों भेड़ियों को लेकर पहले चले जाएं, वो खुद पीछे रहकर सुरक्षा करें। इस समय भेड़ियों ने अपनी सारी ध्यान इस छोटे लाल घोड़े पर केंद्रित कर दिया, लेकिन छोटे लाल घोड़े की गति सफेद घोड़े जितनी तेज नहीं थी। भेड़िए उसके करीब आ रहे थे तो उसने अंतिम कदम उठाने का फैसला किया और बिना रुके पहाड़ की चोटी पर दौड़ गया। चोटी पर एक लकड़ी का पुल था। छोटे लाल घोड़े ने सब कुछ बुलाकर उस पर कूदा, लेकिन वो पुल पुराना और खराब था। वो लगभग गिर ही पड़ता। पर उस संकट के समय इस समय भेड़ियों का दल पीछा करता हुआ आ पहुंचा। उसने बीच की लकड़ी को जोर से कुचल दिया, जिससे भेड़िए 1 मीटर दूर रुक गए। भूखे भेड़िए ने हार नहीं मानी। वो छलांग लगाकर उस पर झपट पड़ा, पर इस बार वो अपनी जान गंवा देता। छोटा लाल घोड़ा इस मौके पर दूसरी ओर कूद गया, लेकिन सामने बड़ा पहाड़ था और पीछे भेड़िए भी थे। संकट में वो विश्वास करता था कि उसने हजारों परीक्षाओं में पहाड़ पार करना सीखा है। जब भेड़िया उस पर झपट पड़ा, उसने जोर से कूद लगाई और पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, लेकिन उतरते ही टांग टूट गई। तब तक भेड़िया पास आ चुका था। वो उस पर झपटा, पर सौभाग्य से बूढ़ा घोड़ा आ गया। उसने एक पैर से भेड़िए को दीवार पर पटक दिया। घायल भेड़िया हिम्मत हार कर भागने लगा। इस घटना के बाद छोटा लाल घोड़ा अपने खुद के कर्म से ये साबित कर दिया कि भले ही जन्मजात प्रतिभा सामान्य